नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बड़ी अच्छी खबर के बारे में बात करने वाले। इट्स अ गुड न्यूज फॉर एनी एस्पायरिंग ड्राइवर जिन्हें एक ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। अगर आप लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप इस प्रोसेस से जरूर गुजरे कि पहले आपने एक लर्नर्स लाइसेंस लिया होगा, फिर एक महीने बाद आप गाड़ी सीखने के बाद फिर से आप आरटीओ या फिर आरटीए ऑफिस जाओगे, जहां पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। फिर उसके बाद आपकी एक टेस्ट होगी, यानी कि उस ऑफिसर के सामने आपको गाड़ी चलानी है। उसके बाद आपका ड्राइवर्स लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। तो इट इज अ रियली कम्बरसम प्रोसेस। और जहां तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इंडिया में बहुत से रिपोर्ट्स आ चुकी है जहां पे इट्स ऑलरेडी सेड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन दीज ऑफिसेस, क्योंकि बाहर एजेंट्स होते हैं। आप एजेंट्स को पैसा दे दीजिए, ड्राइवर्स लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये सब चीजें आपने बहुत बार सुनी होगी। तो एक अच्छी खबर अब यह है कि सरकार कुछ बदलाव लाने वाली है। और क्या बदलाव लाने वाली है कि अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अलावा क्या लगेगा? पहले ड्राइविंग टेस्ट देना चाहिए था ऑफिसर के सामने, लेकिन अभी अगर आप एक ट्रेनिंग करोगे और आप एक सर्टिफिकेट ले जाओगे एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए इस चीज के ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जहां पे हम सबका भी एक रोल है। तो क्या रोल है ये जानते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। लेट्स बिगिन आवर टॉक। बट बिफोर दैट, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। राइट, मैंने कहा आपको कि गुड न्यूज है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको एक लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो आपको ब्यूरोक्रेसी के मेज से गुजरना था। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाएगा, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस में घूमना पड़ता। ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, उन एजेंट्स को पैसा देना पड़ता है। आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट में अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो तो आपको अगले दिन जाना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत होती थी, यानी कि कम्बरसम प्रोसेस था। तो अब इन सब चीजों के बीच एक बदलाव आ गया। तो चलिए जानते हैं क्या बदलाव आया है। खबर के बारे में पहले बताता हूं आपको। केंद्र सरकार ने एक नई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाई है, और याद रखना है आपको कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाई है। मैंने कहा था कि हम सब का इसमें एक भाग है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो ये ड्राफ्ट रेगुलेशन या नोटिफिकेशन लाई है, उन्होंने इनवाइट किया है कमेंट्स और ऑब्जेक्शंस। तो आप इस वीडियो के बाद, ये डिस्कशन सुनने के बाद, अगर आपको लगेगा कि आपके पास कोई सुझाव है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं अगले 30 दिनों तक इन ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस को बदलाने के लिए। राइट, हम लोग हमेशा कहते हैं कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आए या फिर आपके पास कोई सुझाव है, तो आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दे सकते हो। चलिए क्या लिखा है इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में कुछ बदलाव आया है, जहां पे अब नए एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे जो ट्रेनिंग देंगे ड्राइवर्स को। और अगर इनके पास से एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको ड्राइविंग टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जब आप लाइसेंस लेने जाओगे। इसके अलावा एक और भी बदलाव आया है इस ड्राफ्ट में कि नई टेक्निक्स सिखाई जाएंगी या फिर बताई जाएंगी ड्राइवर्स को, पोटेंशियल ड्राइवर्स को, टेक्निक्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं क्या एग्जैक्टली बदलाव होने वाले हैं। रूल 14 और रूल 15 में बदलाव होने वाले हैं। देखिए, पहले अगर आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो आप नॉर्मली सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट, पहले डिग्री सर्टिफिकेट भी जरूरी थी, लेकिन अभी वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है कुछ सालों से। उसके अलावा आप अपना आधार ले जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा ले जाओगे, राइट। उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट परफॉर्म करनी ही थी पहले, लेकिन अभी क्या होगा, अगर आप एक सर्टिफिकेट लेके जाओगे एक्रेडिटेड ट्रेनिंग सेंटर से इन फॉर्म बी, तो आपको ड्राइविंग टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको लाइसेंस दिया जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर अ गुड इनफ ड्राइवर हु हैव बीन सर्टिफाइड बाय अ ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा एक और बदलाव आया है जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में है। उसमें पहले जो स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती थी ड्राइवर्स के लिए, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स की, ट्रैफिक रूल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए पहले आपका लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट होता था, जहां पे आपको सिग्नल्स पूछेंगे, जहां आपको इन जनरल एक ओरल एग्जाम होगी, राइट, जहां पे आपको लर्नर्स लाइसेंस दिया जाएगा। तो उन सब चीजों में एक और चीज अभी ऐड की गई है, स्किल्स और नॉलेज दैट इज नीडेड फॉर अ ड्राइवर, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग टेक्निक एक ऐड की गई है इस नोटिफिकेशन में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर कोई पोटेंशियल ड्राइवर्स लाइसेंस एप्लीकेंट है या फिर पोटेंशियल एस्पायरिंग ड्राइवर है, तो उन्हें क्या करना है?
तो उन्हें बस जाना है ADTC, एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर। अब ये एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर क्या है, ये कोई भी खोल सकता है, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगी इसके बाद एनीवन कैन अप्लाई फॉर ओपनिंग ADTC। इसकी फीस है 50,000 रुपए 5 साल के लिए, उसके बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। और अभी फिलहाल तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर कोई भी एक डेजिग्नेटेड बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होगी उनके पास एप्लीकेशन जाएगा, वो प्रोसेस करेंगे और वो आपके एरिया में एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे देंगे आपको। ठीक है, अब क्या होगा इस ADTC में, अगर मैं एक एस्पायरिंग ड्राइवर हूं तो मुझे क्या करना है, मैं यहां पे बस एडमिशन कराऊंगा इस ट्रेनिंग सेंटर में। और अगर मुझे लाइट मोटर व्हीकल के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे 29 घंटे की ट्रेनिंग करनी है इस ADTC में। 4 हफ्तों में यानी कि 1 महीने में अप्रोक्सीमेटली मुझे 29 घंटे यहां पे क्लासेस करनी है। क्या क्लासेस होंगी, दोनों क्लासेस होंगी, थ्योरी क्लासेस भी होंगी, प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगी। थ्योरी मतलब वहां पे पढ़ाया जाएगा क्लासरूम में। बेसिकली थ्योरी क्लासेस में होगा क्या, थ्योरी क्लासेस में होगा रोड रेज क्या होता है, इसको कैसे रोकना है, रोड एटिकेट्स क्या होते हैं, गुड ड्राइविंग हैबिट्स क्या होती है, इन सब चीजों के ऊपर नॉलेज दिया जाएगा। और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब लिटरली मैं गाड़ी चलाऊंगा इस ट्रेनिंग सेंटर में। मैं आगे जाना, रिवर्स जाना, कैसे पार्क करते हैं, कैसे स्लोप पे गाड़ी ऊपर ले जानी है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएगी ताकि आप अच्छे ड्राइवर बनो। और वही अगर आप मीडियम और हैवी व्हीकल चलाना चाहते हो तो इनके लिए कोर्स ज्यादा है। 38 घंटे की ट्रेनिंग होगी जिसमें 21 घंटे प्रैक्टिकल होगी यानी गाड़ी चलाएंगे, 17 घंटे की क्लासेस होंगी फॉर हैवी व्हीकल्स। राइट, अब आप सब सोच रहे होंगे सर इसमें बदलाव कहां से आया। पहले मैं जाता था RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वहां पे अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता तो या फिर RTO में डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, टेस्ट परफॉर्म करूंगा, या फिर एजेंट्स की बात तो मैं कर ही चुका हूं जहां पे इफ यू सिंपली ग्रीस द एजेंट्स पाम्स तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जल्दी से मिल जाएगा। राइट, तो बदलाव क्या हुआ कि अभी इस RTO की जगह ये आपने ADTC बता दिया मेरे को। राइट, लेकिन ऐसा बात नहीं है। देखिए अगर आप देखेंगे यहां पे कुछ सेफगार्ड्स लाए हैं सरकार ने, नोटिफिकेशन में बताया है कि ये जो ADTC रहेगा, एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, कुछ अच्छी रिक्वायरमेंट है जहां पे ये सब चीजें नहीं होगी, इसीलिए प्रोसेस वुड बी मच बेटर। अभी जो ADTC रहेगा ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे कम से कम 2 एकड़ का लैंड उनके पास होना चाहिए, 2 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इस 2 एकड़ में गाड़ी चलाने लायक जगह होनी चाहिए बिल्कुल, कि पार्किंग स्पॉट, रिवर्स ड्राइविंग, ड्राइविंग ऑन स्लोप्स, मैनूवर कैसे करना, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्लासरूम ट्रेनिंग भी होगी, सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग होगी, यानी कि एक जैसे वीडियो गेम के ऊपर सिमुलेशन होता है उस तरह का सिमुलेटर्स रहेंगे अभी, जहां पे आप दोनों गाड़ियां सीखेंगे और वहां पे डिफरेंट कंडीशंस में सीखोगे। यानी कि अगर फॉग है या फिर बारिश है या फिर बहुत धूप है, इन सब सिमुलेशंस में आप ड्राइविंग सीखोगे। इसके अलावा 2 क्लासरूम्स भी होने चाहिए इन एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के बाद, विथ ऑल टीचिंग एड्स, कंप्यूटर्स, सिमुलेटर्स, टीचर्स, टीचिंग एड एटसेट्रा सब कुछ। और सबसे जरूरी चीज यहां पे होनी चाहिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, यानी कि जो भी ट्रेनिंग ले रहा है उनकी अटेंडेंस लेना कंपलसरी होगा हर क्लास के लिए, हर ट्रेनिंग सेशन के लिए, ताकि वो फज ना करे। यानी कि अब मैं अगर ADTC में पैसा दे दूं तो डायरेक्टली लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। दिस इज अ गुड सेफगार्ड। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए इस एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में। राइट, तो जिनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, एक डिग्री भी हो। इसके अलावा सेंटर, केंद्र सरकार यहां पे ईयरली ऑडिट पे जाएगी और सरप्राइज ऑडिट्स पे भी जाएगी इन एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स पे। तो काफी अच्छी चीज यहां पे बताई गई है कि पहले जो RTO में होता था उनका वर्कलोड कम हो जाएगा और भी एफिशिएंट बनेंगे हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स, क्योंकि अभी इन ट्रेनिंग सेंटर से अगर आप ट्रेनिंग लेकर जाओगे तो दे विल नो दैट ऑब्वियसली यू नो ड्राइविंग एंड दे कैन गिव यू लाइसेंस वेरी इजीली। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये सिर्फ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसमें कोई सुझाव देना है, सजेशन देना है, कोई इंप्रूवमेंट बतानी है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज वेबसाइट एंड गिव योर सजेशंस। चलिए डिस्कशन एंड करते हैं इस बात का एक विश्लेषण करके कि ये गुड स्टेप है या नहीं। देखिए गुड स्टेप क्यों है। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स पे, इन जनरल एक्सीडेंट्स में हर साल कम से कम 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। और अगर हम लोग बात करें रोड एक्सीडेंट्स में 84% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ड्राइवर की कहीं ना कहीं फॉल्ट होती है। इसीलिए ये जो एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स है ये अभी पोटेंशियल ड्राइवर्स, एस्पायरिंग ड्राइवर्स को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, रोड एटिकेट सिखाएंगे, गुड हैबिट सिखाएंगे, जिससे हम आशा करते हैं कि ये एक्सीडेंट्स कम हो जाए। इसके अलावा इंडिया में ड्राइवर्स की कमी है,
दिस इज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग न्यूज. इंडिया हैज अ शॉर्टेज ऑफ ओवर 2 मिलियन ड्राइवर्स और स्पेशली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, यानी कि हैवी जो व्हीकल्स होती हैं उसमें शॉर्टेज चल रही है ड्राइवर्स की. तो ये जो एडीटीसी से अभी काफी हेल्प करेंगी ताकि इस शॉर्टेज को केटर करे. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इंडिया आ जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि सारे डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ इसी तरह की फैसिलिटी होती है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लीजिए. अगर आप सर्टिफिकेट लोगे किसी एक एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से तो इट बिकम्स लेजिबल. समझ लीजिए कि वो एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है जहां पे अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा. तो आशा करते हैं ये जो स्टेप लिया है सरकार ने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, अच्छे एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे और वहां से अच्छे ड्राइवर्स निकलेंगे ताकि मेन चीज हो रोड पे सेफ्टी रहे, रोड एक्सीडेंट्स कम हो. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.